हिलोपा को दिया करारा जवाब, कहा बेबुनियाद आरोपों का सरकार की छवि पर नहीं है कोई असर। कांग्रेस ने किया बीजेपी पर प्रहार, स्वास्थ्य और आईपीएच मंत्री की संपत्ति की हो सीबीआई जांच। भ्रष्टाचार पर मुखर हुई हिलोपा, कहा भ्रष्टाचार के मामले में बीजेपी कांग्रेस से आगे। सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिकता, गुलाब सिंह ठाकुर का दावा, हर जिले में खुलेंगे निजी विश्वविद्यालय। नमस्कार, हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराधा। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे राज्य की हर वो खबर जिसका सरोकार आपसे है। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने हिमाचल लोकहित पार्टी के आरोपों का करारा जवाब दिया है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल का बचाव करते हुए कहा कि लोगों के झूठे आरोप लगाने से सरकार और मंत्री की छवि पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने जमीन खरीद फरोख्त से संबंधित स्वास्थ्य मंत्री राजीव बिंदल पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। धर्मशाला में पत्रकारों के सवालों के जवाब में धूमल ने कहा कि झूठे आरोप लगाने से किसी की छवि पर कोई असर नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने इन आरोपों पर उत्तर भी दे दिया है और वो आरोप लगाने वालों पर मानहानि का दावा भी कर रहे हैं। झूठे आरोपों से किसी की छवि खराब नहीं होती। स्वास्थ्य मंत्री ने आज समाचार पत्रों में आपने देख लिया उत्तर दे दिया है और गलत आरोप लगाने वालों पे वो मानहानि का दावा भी कर रहे हैं। अपने कांगड़ा जिले के दौरे के दौरान आज उन्होंने धर्मशाला कॉलेज के साइंस ब्लॉक का शिलान्यास किया। यह ब्लॉक 7.3 करोड़ की लागत से तैयार होगा। इसका निर्माण कार्य 2 वर्षों में पूरा हो जाएगा। शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वहां भवन बनेंगे, जहां अध्यापकों की कमी उसको दूर करेंगे और अच्छे गुणवत्ता वाले शिक्षा संस्थान खोलेंगे। धूमल ने कांगड़ा जिले में कई और उद्घाटन और शिलान्यास किए। इनमें नागोटा बगवा कॉलेज का लोकार्पण भी शामिल रहा। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री रविंद्र सिंह रवि, उद्योग मंत्री किशन कपूर, शिक्षा मंत्री आईडी धीमान समेत प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। नृपजीत सिंह निप्पी, धर्मशाला, हिमाचल आजकल। प्रदेश कांग्रेस ने बीजेपी के मिशन 2012 रिपीट की काट खोज ली है। पार्टी बीजेपी के जवाब में मिशन डिलीट शुरू करेगी। इसका खुलासा कांग्रेस के राज्य प्रवक्ता कुलदीप पठानिया ने शिमला में किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल को उनके पद से हटाने की मांग की है। कांग्रेस ने जो है एक अभियान अभी शुरू किया है और इसमें बजट सत्र के दौरान केंद्रीय जो हमारे प्रभारी हैं आदरणीय हमारे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, वो प्रदेश में आएंगे और एक जो है सत्र के दौरान यहाँ विरोध प्रदर्शन और रैली जो है कांग्रेस की होगी और उसके बाद ये सारा कार्यक्रम जो है हर चुनाव के स्तर के ऊपर, ब्लॉक के स्तर के ऊपर चलेगा और इस सारे मिशन को जो है मिशन भाजपा डिलीट जो है कांग्रेस जो है इसका नाम देगी। और हिमाचल को बेचने का प्रयास हो रहा है, वो आरोप अब आपने खुद महसूस किया होगा, वो अब साबित हो रहे हैं। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि महंगाई और भ्रष्टाचार कांग्रेस की देन है। इसके साथ ही उन्होंने हिमाचल के विकास का श्रेय बीजेपी सरकार को दिया है। सत्ती ने कहा कि प्रदेश में विकास कार्य को बीजेपी सरकारों ने आगे बढ़ाया है। हिमाचल भाजपा के नए मुखिया सतपाल सत्ती ऊना पहुंचे तो उनका कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। अध्यक्ष पद की विधिवत बागडोर संभालने के बाद सत्ती पहली बार गृह जिले में पहुंचे। ऊना पहुंचने पर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा महंगाई और भ्रष्टाचार को कांग्रेस ने बढ़ावा दिया है। हिमाचल प्रदेश के शासन पूरे हिंदुस्तान में आज भ्रष्टाचार और देश में महंगाई किस तरह से मार रही है। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से भ्रष्टाचार में अरबों रुपए के घोटाले किए हैं। महंगाई के कारण आज आम जनता की क्या हालत है, आज लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद कर रहे हैं। सत्ती ने कहा कि बीजेपी देश की राजनीति को नई दिशा दे रही है। उन्होंने कहा हिमाचल में चाहे शांता की सरकार रही हो या फिर धूमल की, विकास बीजेपी सरकारों ने ही आगे बढ़ाया है। वो
चाहे 1977 की सरकार रही हो आदरणीय शांता कुमार जी की 1992 की रही हो, चाहे 1998 और 2007 के बाद चली हुई आज की वर्तमान सरकार प्रोफेसर धूमल जी की रही हो, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा गांवों में, शहरों में, हर जगह पर विकास का एक नया आयाम स्थापित किया, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को आज हिमाचल प्रदेश में 58 अवार्ड राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। सत्ती ने कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दिया कि वे व्यक्तिगत हित त्याग पार्टी हितों के लिए काम करें। देखना यह है कि संदेश को कार्यकर्ता चुनावी साल में कितनी गंभीरता से लेते हैं। राजीव बनोट, ऊना, हिमाचल आजकल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कोषाध्यक्ष बृज बिहारी लाल बुटेल ने बीजेपी पर पलटवार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने 4 साल में विकास का केवल राग अलापा है। उन्होंने कहा कि धूमल सरकार ने अब तक पूर्व कांग्रेस सरकार के ही विकास कार्यों का उद्घाटन किया है। कांग्रेस नेता बृज बिहारी लाल बुटेल के मुताबिक भाजपा सरकार विकास का ढिंडोरा तो पीट रही है, लेकिन हकीकत ये है कि विकास तो दूर, पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के वक्त के चले कार्य भी बर्बाद कर दिए हैं। हमारे कामों पे पट्टिका लगाने के लिए कर ले तो आप ये जान सकते हैं कि कांग्रेस सरकार ने कितना काम किया था, और इनकी जो अब जो फाउंडेशन स्टोन रखे भी हैं वो वहीं के वहीं पड़े हैं। बुटेल ने भाजपा नेता शांता कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट विवेकानंद अस्पताल ट्रस्ट पर भी फिर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, ट्रस्ट जेपी ग्रुप की बजाय राज्य सरकार के हवाले होना चाहिए था। बुटेल ने राज्य सरकार पर महंगाई को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। संजीव राणा, पालमपुर, हिमाचल आजकल। लोक निर्माण और राजस्व मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने कहा है कि सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के युवाओं को बेहतर उच्च शिक्षा मिले, इसके मद्देनजर हरेक जिले में निजी विश्वविद्यालय खोलने का प्रयास किया जा रहा है। निजी विश्वविद्यालयों पर बेशक कांग्रेस और हिमाचल लोकहित पार्टी सवाल उठा रही हो, लेकिन राज्य सरकार निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय खोलने के प्रयास करेगी। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने ऐलान किया है कि मंडी में भी 2 निजी विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। आम लोग अपने छात्रों को बाहर के प्रदेशों में नहीं भेज सकते हैं, क्यों ना हिमाचल प्रदेश में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में लोग करने जाते हैं हिमाचल में खुले। फैसला लिया, हर जिला में यूनिवर्सिटीज होंगी, 10 के 10 जिलों में यूनिवर्सिटी होंगी, और हमारे मंडी में भी प्राइवेट सेक्टर की 2 नामी यूनिवर्सिटीज को खोला जा रहा है। ये बात मैं आज आप कॉलेज के परिसर में कहना चाहता हूँ। मंडी कॉलेज के सालाना समारोह में पहुंचे मंत्री ने धूमल सरकार की प्राथमिकताएं गिनाई। उन्होंने कहा कि कॉलेज के प्रयोगशाला भवन का निर्माण कार्य जल्द पूरा किया जाएगा। इस मौके पर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। मंत्री ने इस अवसर पर मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कार भी वितरित किए। अंकुश सूद, मंडी, हिमाचल आजकल। लोक निर्माण विभाग प्रदेश का सबसे बड़ा महकमा है, लेकिन मंडी के पधर में इसके पास अपना भवन तक नहीं है। पधर में उपमंडल बागवानी विभाग के कार्यालय में चल रहा है। अब इसे लेकर दोनों विभागों के बीच ठन गई है। मंडी के पधर स्थित है ये पीडब्ल्यूडी का उपमंडल। ये लंबे अरसे से बागवानी विभाग के प्रसार अधिकारी के दफ्तर में चल रहा है। बागवानी महकमा कई बार नोटिस दे चुका है, पर पीडब्ल्यूडी पर कोई असर नहीं होता। अब दोनों विभागों के मध्य तनातनी चल रही है। आरोप है कि लोक निर्माण विभाग 2 कमरों पर कुंडली मारकर बैठा है, वहीं तीसरी मंजिल के कमरों में भी कब्जा जमाने की फिराक में है। 2-2.5 साल से हो गया इनको, जब से सब डिवीजन आया हुआ तब से यहीं बैठे हुए हैं। 15 दिन के लिए इन्होंने मांगा था। यही नहीं, पीडब्ल्यूडी के कब्जे को लेकर हिमाचल किसान यूनियन द्रंग के तेवर भी तीखे हो गए हैं। यूनियन नेताओं ने भी इस मामले में बागवानी विभाग का पक्ष लिया है। उधर लोक निर्माण विभाग के एसडीओ बीएस गुलेरिया संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हायर लेवल पे बात की जाए ना, मेरी कॉम्पिटेंसी में नहीं, मुझे तो ऑर्डर है भी यहीं पे जो है ये सब डिवीजन फिलहाल यहीं पे रहेगा। दोनों महकमों की खींचतान में नुकसान तो आखिर लोगों का ही हो रहा है। कृष्ण भोज, पधर, हिमाचल आजकल। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देवभूमि का सजग प्रहरी, हिमाचल आजकल।
हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक हलचल, सामाजिक चहल पहल, सांस्कृतिक व धार्मिक रबतों का बेहतरीन व अद्भुत संगम। देखिए हिमाचल आजकल प्रतिदिन रात्रि 9 बजे सिर्फ दिशा चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पहले नजर हेडलाइंस पर। धूमल ने हिलोपा को दिया करारा जवाब, कहा बेबुनियाद आरोपों का सरकार की छवि पर नहीं है कोई असर। कांग्रेस ने किया बीजेपी पर प्रहार, स्वास्थ्य और आईपीएच मंत्री की संपत्ति की हो सीबीआई जांच। भ्रष्टाचार पर मुखर हुई हिलोपा, कहा भ्रष्टाचार के मामले में बीजेपी कांग्रेस से आगे। सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिकता, गुलाब सिंह ठाकुर का दावा, हर जिले में खुलेंगे निजी विश्वविद्यालय। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल और आईपीएच मंत्री की संपत्तियों की सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और हिलोपा में दोनों मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, इसके बावजूद दोनों मंत्री पद पर बने हुए हैं। सोलन में कौल सिंह ने राशन घोटाले की भी जांच की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि 15 करोड़ के इस घोटाले में कथित तौर पर मंत्रियों के रिश्तेदार संलिप्त हैं। जहां डॉक्टर बिंदल ना सिर्फ जमीन घोटालों में शामिल है, ये दवाई घोटालों में भी शामिल है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है आप बिंदल की जितनी प्रॉपर्टी है और एक दो और मंत्री हैं उनकी प्रॉपर्टी की जो है सीबीआई जांच करे, डिस्प्रपोर्शनेट प्रॉपर्टी की। इस तरह दाल घोटाले में बड़े बड़े इनके नेतागण इन्वॉल्व है। सीबीआई की जांच होनी चाहिए ताकि तथ्य जो है जनता के सामने आ सके। भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी पर हमले तेज हो गए हैं। पूर्व मंत्री महेंद्र नाथ सोफत के बाद अब हिमाचल लोकहित पार्टी के मुखिया महेश्वर ने मोर्चा संभाला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही थी, बीजेपी उससे भी आगे निकल गई है। उन्होंने बीजेपी पर विकास के नाम पर छलावा करने का भी आरोप लगाया है। हिमाचल लोकहित पार्टी नेता महेश्वर सिंह आजकल कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। अपनी जनसंपर्क यात्रा के दौरान उन्होंने लग घाटी में फागली उत्सव में शिरकत की। स्थानीय लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। महेश्वर सिंह खुद भी नाटियों पर झूम उठे। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने कहा कांग्रेस तो भ्रष्टाचार पूरे देश में फैला ही रही थी, बीजेपी ने कमल को भी भ्रष्टाचार के कीचड़ में ढकेल दिया है। महेश्वर सिंह ने कहा कि विकास के लिए बजट की कमी कतई नहीं है, लेकिन असल विकास पर चंद प्रतिशत ही खर्च हो रहा है। फागली उत्सव में लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। लोगों ने पारंपरिक गीतों और नाटियों का भी खूब लुत्फ उठाया। संदीप शर्मा, कुल्लू, हिमाचल आजकल। बागवानी मंत्री नरेंद्र सिंह बरागटा ने ठियोग खड़पत्थर हाटकोटी राजमार्ग के निर्माण कार्य में देरी के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में बरागटा ने कहा कि कांग्रेस इस मामले पर राजनीति कर रही है। बरागटा ने कहा कि कांग्रेस को पूर्व सरकार ने अपने कार्यकाल में न तो पेड़ काटने की इजाजत ली और न ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी की, तभी इसे निर्माण कार्य पूरा न होने में विलंब हो रहा है। विशेष करके कांग्रेस के मित्रों ने तोड़ कर मिस इन्फॉर्म करके और तथ्यों को झुठलाने का भी प्रयास किया है और इसने पिछले 4 सालों पर डट के राजनीति की है। जून आज तक जो फॉरेस्ट की क्लियरेंस है, जो कॉम्पनसेशन है, जो अन्य फॉर्मेलिटीज है, वो केवल मात्र 13.66 जो है वो पूरी की गई। वामपंथी पार्टी सीपीआईएम आगामी विधानसभा चुनाव में हिमाचल में 1/4 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। ये ऐलान पार्टी के राज्य सचिवालय सदस्य डॉक्टर कुलदीप सिंह तंवर ने किया है। उन्होंने हिलोपा से चुनावी गठबंधन के भी संकेत दिए हैं। तंवर आज नाहन में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में हिस्सा लेने आए थे। 1/4 से ज्यादा सीटों में इस बार सीपीएम ने अभी तय किया है कि वो चुनाव लड़ेगी। चुनाव से पहले मुद्दों पर आधारित विषयों के ऊपर अन्य जो नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज या फॉर्मेशंस हैं, मूवमेंट्स हैं, उनके साथ मिल करके उन मुद्दों को भी उठाएगी
और चुनाव के समय उनके साथ एक तालमेल करके एक चुनावी मोर्चा भी बन सकता है। राजधानी शिमला में बंदरों व कुत्तों से लोगों को निजात दिलाने में नगर निगम प्रशासन नाकाम रहा है। अब आवारा पशु भी शिमला शहर में आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बनने लगे हैं। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर अचानक एक बैल के भागने से अफरा तफरी मच गई। अभी तक शिमला शहर में कुत्तों और बंदरों का आतंक था और अब आवारा पशु भी लोगों को अपना निशाना बनाने लगे हैं। ऐसा ही कुछ हुआ शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर। वक्त था शनिवार शाम 6 बजे का, जब रिज मैदान पर अचानक एक बैल के लोगों के पीछे भागने से अफरा तफरी मच गई। जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। एक व्यक्ति तो इस बैल के हमले से बाल बाल बच गया। बैल के इस आतंक से रिज मैदान पर शाम के समय घूमने वालों का मजा भी किरकिरा हो गया। तो यहाँ पे पहले कुछ कुत्तों का यहाँ पे आतंक रहता है, बंदरों का मैक्सिमम आतंक रहता है। अब बैलों का है। अब जैसे बैल क्या कहते हैं लोगों को दौड़ा रहा था, तो इस तरह से कुछ सोचना चाहिए इसके बारे में। बंदर तो नेचुरली डेली ही कोई ना कोई हरकतें करते ही रहते हैं। रिज मैदान शिमला शहर की एक ऐसी जगह है जहां सुबह से लेकर शाम तक सैलानियों का जमावड़ा लगा रहता है। कुत्तों और बंदरों से तो पहले ही पर्यटक और स्थानीय लोग परेशान थे। अब आवारा पशु भी रिज मैदान जैसी जगह पर घूमने लगे हैं। अनिश चौहान, शिमला, हिमाचल आजकल। हिमाचल के चप्पे चप्पे पर तैनात हैं हमारे संवाददाता, जो पहुंचा रहे हैं हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार आपसे है। डालते हैं एक नजर। शिमला कभी अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही। अब शिमला को हिल्स क्वीन के नाम से जाना जाता है। शिमला आज भी अंग्रेजों की पसंदीदा शहर रहा है। भूपिंदर चौहान, हिमाचल आजकल, शिमला। कई ऐतिहासिक मौकों का गवाह रहा है ये रिज मैदान। हिमाचल आजकल के लिए शिमला से रमेश सिंह का। हिमाचल आजकल के लिए मंडी से अंकुश सूद। हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी धर्मशाला से हिमाचल आजकल के लिए नरिपजीत निप्पी। ऊना का चिंतपूर्णी का क्षेत्र एक बार पुनः पर्यटन के क्षेत्र में अपना अहम स्थान बनाने की ओर अग्रसर है। हिमाचल आजकल के लिए ऊना से राजीव भनोट। अपने ऐतिहासिक मंदिरों व प्राचीन संस्कृति के लिए विश्व भर में जाना जाता है। 1000 साल पूरा कर चुका ये चंबा शहर आज भी अपनी संस्कृति को संजोए हुए है। चंबा से पुनीत मल्होत्रा। हिमाचल आजकल के लिए कुल्लू मनाली से राज अग्रवाल। बिलासपुर से हिमाचल आजकल के लिए कुलभूषण चब्बा। हिमाचल आजकल के लिए सोलन से मनीष शारदा। हमीरपुर से हिमाचल आजकल के लिए जसवीर कुमार। हिमाचल आजकल के लिए नाहन से सतीश शर्मा। हिमाचल आजकल के लिए केलंग से अजय लाहौरी। हिमाचल आजकल के लिए करसोग से यशपाल गुप्ता। हिमाचल आजकल के लिए ज्वाला जी से पंकज शर्मा। पत्थर से हिमाचल आजकल के लिए कृष्ण भोज। हिमाचल आजकल के लिए चंबा से हेम सिंह ठाकुर। पर्यटन नगरी डलहौजी की खूबसूरत वादियों से हिमाचल आजकल के लिए बॉबी सिंह। हिमाचल आजकल के लिए जोगिंदर नगर से मैं सुभाष शेरी। बैना शिव मंदिर परिसर से हिमाचल आजकल के लिए कैमरामैन पंकज साथ मैं कमल। हिमाचल आजकल के लिए कुमार सिंह से मैं अमित सूद। हिमाचल आजकल के लिए कुल्लू से संदीप शर्मा। हिमाचल आजकल के लिए नोटा से मंजीत भारद्वाज। हिमाचल आजकल के लिए चिड़गांव रोड से प्रदीप राही। हिमाचल आजकल के लिए पोंटा साहिब से नागेंद्र तरुण। हिमाचल आजकल के लिए नितिन शर्मा। हिमाचल आजकल के लिए चौपाल से मैं राजेंद्र जैन। पालमपुर से हिमाचल आजकल के लिए संजीव राणा। कांगड़ा की ऐतिहासिक तहसील से हिमाचल आजकल के लिए देरा से गुलशन धनोआ। मैं विमल ग्रोवर परमाणु से हिमाचल आजकल के लिए। कैमरामैन बलजीत के साथ जयवीर सिंह, हिमाचल आजकल न्यूज, नालागढ़। एक नजर टेक्स्ट हेडलाइंस पर। अभी के लिए बस इतना ही। हिमाचल की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalijkal@gmail.com।